हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि पवनदीप राजन का ओ मेरी सुबह गाना जो कि कल रिलीज़ होने वाला है उसका वीडियो। लेकिन दोस्तों, खबरों की माने और आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे पवनदीप राजन के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर उस गाने की जो बोल हैं वो लीक हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर कैसे इस गाने के बोल लीक हुए हैं, कैसे ये गाना लीक हो चुका है। क्योंकि यहाँ पर जो वीडियो आनी थी पवनदीप राजन की वो कल आएगी ऑफिशियली, जो भी अनाउंसमेंट है। लेकिन उससे पहले ही सोशल मीडिया पे पवनदीप राजन का गाना लीक हो गया है। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको अपनी और वीडियोस में भी बता चुके हैं कि पवनदीप राजन का ओ मेरी सुबह गाना 20 अगस्त को रिलीज़ होना है। क्योंकि इसकी भी जो रिलीजिंग डेट थी दोस्तों वो पहले से ही अनाउंस हो चुकी थी। टीज़र भी अभी पिछले हफ्ते ही रिलीज़ हुआ है और उसका पोस्टर भी रिलीज़ हुआ था और ट्रेलर भी आ चुका है और ये अनाउंसमेंट हो चुका था कि 20 अगस्त को पवनदीप राजन का पूरा सॉन्ग यानी कि जो वीडियो सॉन्ग है वो रिलीज़ हो रहा है, जिसमें पवनदीप राजन ने गाना गाया है और पिक्चराइज वो किसी और पर है, यानी कि उसमें एक्टर और एक्ट्रेसेस कोई और है, लेकिन इसमें जो आवाज़ है वो पवनदीप राजन की है। तो दोस्तों, सभी लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि पवनदीप राजन का जो गाना है ओ मेरी सुबह वो कब आएगा और कब हमें ये देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, आज सुबह की अगर हम बात करें तो मॉर्निंग में ओ मेरी सुबह का पोस्टर तो आया ही आया, साथ में उनके जो गाने के बोल हैं, जो गाना है वो लीक हो चुका है उन्हीं के ही सोशल मीडिया अकाउंट पर। इनफैक्ट देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वीडियो है वो उसमें कुछ दिखाई दे रही हो या फिर उसमें किसी भी तरीके की वीडियो चल रही हो। सिर्फ एक फ़ोटो है और फोटो में पवनदीप राजन का वो पूरा गाना सुनाई दे रहा है। तो जो भी उसमें बोल है वो सारे के सारे इस गाने में हमें सुनाई देंगे, लेकिन उसमें वीडियो कुछ भी नज़र नहीं आएगी। लेकिन दोस्तों, अगर हम कल इस गाने को देखते हैं तो कहते हैं ना कि देखने से पहले ऐसा लगेगा कि हमने इस गाने को सुन रखा है, भले ही उसमें वीडियो हमें कल ही दिखाई देगी। तो दोस्तों, ऐसा कैसे हो रहा है कि पवनदीप राजन के साथ में एक के बाद एक कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग या कोई ना कोई चीज़ें ऐसी सामने आती जा रही हैं। जैसे कि 17 अगस्त को जो उनका कॉन्सर्ट हुआ था तो वहाँ पर भी पवनदीप राजन के साथ में किस तरीके से बिहेव हुआ है वो सारी चीज़ हमने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता ही दिया है। पवनदीप राजन जबकि लड़खड़ाते हुए चले वहाँ पर रैंप पे और वहाँ पे उन्होंने गाना गाया और अपने जो भी फैंस थे उनसे हाथ मिलाया, फैंस को खुश करा। फैंस तो बस पवनदीप राजन की एक झलक देखने के लिए ही बेचैन हो रहे थे, बेताब हो रहे थे। इनफैक्ट हम तो ये भी कह सकते हैं कि ये जो कॉन्सर्ट हुआ था, जो इसकी इतनी ज़्यादा चर्चा हुई है दही हांडी फोड़ की रायपुर में, ये इतना ज़्यादा पॉपुलर सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन की वजह से हुआ। नहीं तो दोस्तों, कब आता और कब चला जाता शायद हमें पता भी नहीं चलता। और ये इतने बड़े लेवल पे हुआ था कि अगर वहाँ का ग्राउंड की अगर आप फ़ोटो देखेंगे और जो तैयारियां हो रही थी वो सारी वीडियोस हमने आपको अपने चैनल के थ्रू दिखाई हुई है, बताई हुई है। अगर आप चाहें तो आप हमारा 17 तारीख के जो भी वीडियोस है वो देख सकते हैं। वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से कितना बड़े लेवल पे ये अरेंजमेंट किया गया था। कितनी सारी वहाँ पर कुर्सियाँ थी, टेबल थे, स्टेज बनाया गया था, बहुत बड़ा लाइटिंग वगैरह थी और बहुत दूर दूर तक ग्राउंड को मतलब ले रखा था कि हाँ जी ये इस कॉन्सर्ट के लिए बुक्ड है। तो ये बहुत बड़ा ग्राउंड था और इसकी जो सबसे ज़्यादा एक जो मेन चीज़ थी दोस्तों वो थे पवनदीप राजन, जो कह सकते हैं कि मिडिल स्टार थे। वो सिर्फ और सिर्फ पवनदीप थे और जब पवनदीप राजन ने यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, उनके एक परफॉर्मेंस होने के बाद में उनसे इंटरव्यू लिया गया और इंटरव्यू में फिर पवनदीप से कई सारी चीज़ें पूछी गई थी, उनसे कई सारी बातें की गई थी कि उनको कैसा लगा यहाँ आके और गाना गा के कैसा लगा, क्या कैसी तैयारी है और एक्सीडेंट के बाद में आपका ये पहला कॉन्सर्ट है तो उसकी आपने क्या तैयारी कर रखी है, कोई दर्द तो नहीं है, कुछ किसी भी तरीके का पेन तो नहीं है। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें पवनदीप राजन से पूछी गई और यहाँ पे पवनदीप राजन ने भी बहुत अच्छे से सबके जवाब दिए। उन्होंने कहा मुझे यहाँ पर आके काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है मुझे यहाँ पे आने के बाद।
और यहाँ पर मैं दोबारा ज़रूर आना चाहूँगा घूमने के लिए, क्योंकि दोस्तों अभी तो वो यहाँ पर जो आए थे तो गाना गाने के लिए आए थे, अपने कॉन्सर्ट के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने इच्छा जताई है कि वो नेक्स्ट टाइम यहाँ पर आएंगे सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए। लेकिन दोस्तों ये सारी चीज़ें प्रोग्राम ख़त्म होने से पहले की है, लेकिन उनके साथ में बीच में ही काफ़ी कुछ घट गया। जैसे कि उनकी जो कंपटीशन चल रहा था, उनका सिंगिंग कंपटीशन, तो वो उनको पूरा करने भी नहीं दिया। जो उनके गाने थे, कम से कम वो 7 से 8 गाने तो वो गाते ही गाते, लेकिन क्या था दोस्तों, उनके सिर्फ 4 गाने ही हो पाए थे। और 4 गानों में से दोस्तों बीच में ही वहाँ के सीएम ने एंट्री ले ली और फिर पवनदीप राजन को रोक दिया गया बीच में ही। और फिर वो लोग इंतज़ार करते रह गए कि आखिर कब हमें दोबारा बुलाया जाएगा स्टेज पे, कब हम अपनी दोबारा से परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार रह गया, और ना ही वहाँ के सीएम से पवनदीप को मिलवाया और ना ही उनकी वापसी दोबारा स्टेज पे करवाई। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बेकार अरेंजमेंट था, और शायद इसीलिए पवनदीप राजन बहुत ज़्यादा अभी एक्साइटेड नहीं दिख रहे हैं, और ना ही उनका कोई और कॉन्सर्ट में आने के बाद में कोई भी लेटेस्ट अपडेट आई है उनकी बीच में। क्योंकि दोस्तों शायद अब वो कुछ देर अकेला रहना चाहते हों, और वो अभी अपनी तैयारियां भी करने में लगे हैं 20 तारीख की, क्योंकि 20 को उनका यूट्यूब चैनल पर एक गाना रिलीज़ हो रहा है, जो कि हमने बताया है ओ मेरी सुबह, और उसको पवनदीप ने खुद ही गाया है, खुद ही कंपोज किया है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर वो इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, और ऑडियंस भी कर रही है भाई। पवनदीप राजन के एक्सीडेंट के बाद में दोस्तों ये पहला वीडियो सॉन्ग आ रहा है। देखते हैं इसमें उन्होंने क्या कमाल करा है और किस तरीके के लिरिक्स लिखे हैं, क्या गाना है। लेकिन जितने भी अभी हमने टीज़र देखा है वो पूरा का पूरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, खूबसूरत आवाज़ है उनकी, पहाड़ी टच आता ही आता है, सुकून आता है उनके गाने सुनने पर। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको पहले भी बताई है, लेकिन हम आपको रिपीट करके बता रहे हैं, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि आप भूलें नहीं कि कल 20 तारीख को पवनदीप राजन का ओ मेरी सुबह गाना रिलीज़ होगा, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग देखिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि पवनदीप राजन के जो गाना है, सॉन्ग है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। और प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी रील्स भी बनाइएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उस सॉन्ग को लेकर टच में रहेंगे, उस सॉन्ग के उसको इंटरटेन करेंगे, उतना ही ज़्यादा यूट्यूब उसको और ज़्यादा वायरल करेगा। क्योंकि दोस्तों आपको ये भी पता है कि पवनदीप राजन का जो यूट्यूब चैनल है वो कई सालों से ब्लॉग पड़ा है। ब्लॉग इन द सेंस आप उसमें अगर कोई भी वीडियोस अपडेट नहीं करते, फ़ोटो नहीं डालते, किसी भी तरीके का क्रिएटिविटी नहीं दिखाते हैं, तो यूट्यूब उस चैनल पर फिर बाद में अगर 3-4 साल के बाद में आप उसमें कुछ एक्टिव होते हो तो फिर वो रिकमेंडेशन में नहीं भेजता है, और उस पर कोई भी चीज़ वायरल होने में वक्त लगता है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी पवनदीप राजन यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फैंस की बदौलत। उनको यकीन है कि उनके जो फैंस हैं वो उन्हें निराश नहीं करेंगे, चाहे वो 3 साल के बाद आए यूट्यूब पर, या 4 साल के बाद आए, या फिर 5 साल के गैप के बाद आए। उनके फैंस उनसे प्यार करते थे, हैं और रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ये बहुत बड़ा रिस्क उठाया है, और हम इस रिस्क में पवनदीप राजन के साथ हैं। क्योंकि दोस्तों एक बार तो उनके साथ में एक्सीडेंट के साथ बाद जो कॉन्सर्ट करा है उसमें उनको शायद संतुष्टि नहीं मिली हो, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला हो, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि जो पवनदीप का कल ओ मेरी सुबह गाना आ रहा है, उसे रिलीज़ करने के बाद बस उनके चेहरे की जो हंसी है वो जाए नहीं, उनके चेहरे की हंसी बनी रहे, बरकरार रहे। बाकी सभी पवनदीप को उनके नए वीडियो सॉन्ग के लिए बेस्ट ऑफ लक विश कर रहे हैं, गुड लक विश कर रहे हैं। तो सभी चाहते हैं पवनदीप राजन का जो कमबैक है वो अच्छे से हो, और बहुत ही आतिशबाजी के साथ में हो, धूम धड़ाके से हो। तो दोस्तों आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्या आप भी इंतज़ार कर रहे हैं पवनदीप राजन के ओ मेरी सुबह गाने का? क्या आप इस गाने को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, या नहीं? जो भी आपकी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। और वहाँ पे दोस्तों कमेंट बॉक्स में हाइप का ऑप्शन होगा, हाइप ज़रूर करिएगा, उसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ वीडियो और लोगों तक जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।